गुणवत गद्या पुरुष तुष्टिदम, खूब सुंदर नैवेद्य तैयार करें। नैवेद्य का अर्थ होता है निवेदन करने योग्य। भगवान को सब चीज नहीं दिया जा सकता है खाने के लिए। नैवेद्य उसको कहते हैं जो निवेदन करने योग्य, देने योग्य। तो बहुत प्रकार से भोग बना करके भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करे। और आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु भी सोचे वृत्तिजस शैव तब विद्याराधनम हरे। और जो उस यज्ञ को करा रहे हैं उनमें एक आचार्य होते हैं और उस आचार्य के अधीन उसके चेला ऋत्विक होते हैं। तो उस आचार्य की भी पूजा करें और ऋत्विजों की भी पूजा करें। किस चीज से? धेनु दक्षिण वस्त्राभरण धेनु। आचार्य की पूजा करें, वे आचार्य गृहस्थ होंगे, श्योरली सन्यासी नहीं रहेंगे। तो उनकी पूजा करनी है वस्त्र से, अलंकार से और गाय। गोदान करें, वस्त्र दे और अलंकार सोना चाहिए आचार्य को और ऋत्विजों को भी। ऋत्विज में और आचार्य में अंतर है। ऋत्विज उस आचार्य के अधीन रहते हैं, सब आचार्य के देहात में वो काम करते हैं। यहाँ दोनों को लिखा गया, आचार्य को और ऋत्विजों को। ऋत्विज जानते हैं कि आचार्य कौन है, अपने को आचार्य नहीं कहते। तो वे लोग अग्नि जलाना, हवन करना, यह पूजा, ये करना, वो करना, वो करना, लेकिन सबके ऊपर एक डायरेक्टर होता है, वो आचार्य। वो आचार्य ज्ञान संपन्नम, समस्त ज्ञान से संपन्न होते हैं आचार्य। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से परिपूर्ण। तो उनकी पूजा करें और ऋत्विजों की करें, यह जान करके तब विधि आराधना हरे। उनकी पूजा करना यही भगवान की आराधना है। भगवान की आराधना मान करके ही करें कि हम इनको कुछ देते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। और भोजे तान गुणवत्ता सदन्य न सुचिस्मित है, सुंदर मुस्कान वाले सुचिस्मित प्रिय, खूब सुंदर गुणमय अन्न से उनको भोजन करावे। गुणमय अन्न का अर्थ है शतरस भोजन, बहुत प्रकार से पकवान बना करके उन ब्राह्मणों को खिलावे। अन्य से ब्राह्मणान सत्ता ये सब पत्र समागत, और अन्य भी जो ब्राह्मण वहां आए उनको भी खूब खिलाना चाहिए। और दक्षिणान गुरुवे दद्या, और जिस गुरु ने इस पयोव्रत का उपदेश किया, मंत्रोपद्रष्टा व्रतोपदेष्टा गुरु को दक्षिणा दे। दक्षिणान गुरुवे दद्या ऋत्विज्य तथा रहता है। और ऋत्विजों को भी 2 बार ऋत्विज शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां दक्षिणा देने की बात नहीं आई थी ऋत्विजों को, तो ऋत्विजों को यहाँ शामिल किया जा रहा है। तो व्रतोपदेष्टा गुरु को दक्षिणा दे, ऋत्विजों को दे। ऋत्विज का अर्थ है कि उस गुरु के साथ जो चेला चाटी आए हैं उनको भी दे, ये अर्थ है। और अन्नाद देना, अश्वपाकांश प्रेरित संपादन, उस अवसर पर जितने भी लोग हैं सबको फूल प्रसाद देना, खिलाना चाहिए। यहाँ तक कि कुत्ते और चंडाल तक, अंध पंगु, कोई भी भुक्त वस्तु सर्व सुधिनांध कृपणे सुचा, दीनहीन, अंधा, लंगड़ा, अपाहिज, रोगी, स्वपथ, चंडाल, कोई भी आ जाए सबको खिलाना चाहिए पूर्ण हृदय से, श्रद्धा से। विश्वस्तत्म विद्वान, इसी से भगवान प्रसन्न हो। सबको खिलाए और सबके खा लेने के बाद जब कोई बाकी न रहे तब भुंजी तक बंधु भी अपने परिवार के लोगों के साथ खाना चाहिए। बात कितनी सुंदर बात कही जा रही है। सबको खिला करके, भिखमंगों को, कुत्तों को और सबको, दीन अंध पंगु को खिला करके तब खा। ये है वैदिक संस्कृति। हम लोगों को यही सिखाया जाता है, बाद में खाना चाहिए, बाद में खाना चाहिए, सबको खिलाकर। दूसरी संस्कृति में पहले खा लो, इसके बाद बचे तो बात नहीं, बचे तो कोई बात नहीं। यही अंतर है सर्वदा। और इस बात को कहा जा रहा है विष्णु सत्प्रीणम विद्वान,
इसी को समझे कि भगवान प्रसन्न होंगे। गरीबों को खिलाने से, बांटने से भगवान प्रसन्न होते, इसमें कोई संदेह नहीं हुआ। तो खिला करके खाए। और नृत्य वादित्र गीता विश्ववाद से खूब नृत्य करावे, गीत गाया जाए, भगवान का जस गाया जाए, स्तुति हो, ब्राह्मण स्तुति वाचन करें, कार्य तक कथा भी, और भगवान की खूब कथाएं होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए प्रतिदिन। तो प्रतिदिन नृत्य, गीत, वाद्य, स्वस्ति वाचन और कथा चलनी चाहिए। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम, इसको पयोव्रत कहते हैं। भगवान की आराधना करने में यह व्रत परम समर्थ है। हमारे पितामह ने हमें इसका उपदेश किया था। मतलब इनके पिताजी का नाम मरीचि है, मरीचि के पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने मुझे इसका उपदेश किया था। पितामहेन अभिहितम मया ते समुदायतम, हमारे पितामह ने जैसा हमसे कहा था वैसा मैंने तुमको सुना दिया। त्वं चालेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम, और तुम शुद्ध भाव वाले मन से, शुद्ध भावेन आत्मना मनसा, केशव की आराधना करो। सम्यक चीर्णेन अनेन, यदि तुम इस व्रत को खूब अच्छा से करोगी, चीर्ण का से संपादन, इस व्रत का अच्छा संपादन करोगी शुद्ध भाव से, हाँ शुद्ध भाव से भगवान का भजन करो। भगवान अव्यय है, केशव है, तो निश्चित ही भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। अब इसकी महिमा बता रहे हैं पयोव्रत की। अयम वही सर्व यज्ञास्य सर्वव्रत नियमम स्मृतम तपः सार्वजम भद्रे दानम से स्वतर्पण, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। अगर यह यज्ञ कर लिया जाए तो माना जाएगा कि सारा यज्ञ कर चुका व्यक्ति। इस यज्ञ में सारे यज्ञ शामिल हैं, इस व्रत में सारे व्रत शामिल हैं। यही तपस्या का सार है, यज्ञ का सार है, दान का सार है, और ईश्वर की आराधना करने में, प्रसन्न करने में सबसे बड़ा व्रत। क्योंकि वही जम है, वही नियम है, वही दान, वही व्रत, यज्ञ सही है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। सएव नियमः साक्षात्, सएव नियमः साक्षात्, सएव च यमोत्तमः तपोदानम व्रतम यज्ञोजेन तुष्य तद्भोक्षजा। जिस नियम से, यम से, दान से, तप से, व्रत से, यज्ञ से भगवान अधोक्षज प्रसन्न होते हैं, वही सार्थक है, और इस व्रत से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए यही व्रत समस्त व्रतों का सार है, दान का सार है, यज्ञ का सार है, और तपस्या का सार है। तस्मात् एतद् व्रतम भद्रे प्रयता श्रद्धातर, इसलिए है प्रिय, इस व्रत का श्रद्धा से पालन करो। भगवान परितुष्ट से बड़ा नासु विधास्यते, भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारे मनोरथ को शीघ्र पूरा करेंगे। भगवान परितुष्ट से बड़ा नासु विधास्यते, भगवान परितुष्ट होकर, संतुष्ट होकर तुमको वर देंगे, तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूरा कर देंगे। इस व्रत को तुम करो। इस प्रकार कश्यप जी पयोव्रत का उपदेश किए। तो अब कल हम लोग सुनेंगे किस प्रकार माता अदिति इस व्रत का आचरण करके और भगवान का दर्शन प्राप्त की, और भगवान के साथ अदिति की बातचीत होगी। तो भगवान पुत्र बनने के लिए कहेंगे कि मैं तुम्हारे गर्भ में आऊंगा और तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। हरे कृष्ण। कल चर्चा हुई थी किस प्रकार कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति को पयोव्रत का उपदेश कर रहे थे। तो भर्त्रा स्वभर्त्रा कश्यपेन इति उक्ता सा अदिति अतंद्रिता सते द्वादशाहम इदम व्रतम अन्वतिष्ठत। तो अपने पति का उपदेश सुनकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अदिति जी व्रत करने लगी, अनुअतिष्ठत, अनुष्ठान करने लगी। और इस व्रत में उनका बहुत बड़ा विश्वास था, क्योंकि अपने पति उपदेश कर रहे हैं।
अपनी पत्नी की कामना को पूरी करने के लिए बड़े ही स्नेह से कश्यप जी ने यह व्रत बताया, जो उन्हें अपने पितामह ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ। स्वभर्त्रा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अपने भर्तार के द्वारा, पति को भर्तार कहते हैं। भर्तार का अर्थ होता है भरण करने वाला, भर्ता भी कहते हैं, भर्ता। वैसे तो अनेक संबंध है संसार में, लेकिन एक स्त्री के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण संबंध है वो है पति के साथ संबंध। तो पति उसका भर्ता होता है, सब चीज सब वस्तुओं से उसका भरण करता है। तो श्री कश्यप जी बड़े ही स्नेह से अपनी पत्नी को सुख देने के लिए, उसकी कामना पूरी करने के लिए, उसे भगवान से जोड़ने के लिए, उसके जीवन को धन्य करने के लिए उसको उपदेश दिए पयोव्रत का। और अदिति भी यह मान करके कि हमारे स्वामी बड़े स्नेह से हमें सिखा रहे हैं, तो वह व्रत का अनुष्ठान की। कथम भूता सती, कैसे रह करके वो कर रहे थे व्रत, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। इस वर्णन से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। पहली विशेषता बता रहे हैं अतंद्रिता। तंद्रा का अर्थ है आलस। तो माता अदिति पयोव्रत करने में, भगवान की आराधना करने में कभी भी आलस्य नहीं थी। आलस्य दो तरह का होता है। एक तो किसी काम को करना लेकिन उसमें बहुत अधिक देर कर देना। जैसे 10 मिनट का काम है तो 1 घंटा लगा दे, यह भी तंद्रा है। और दूसरी तंद्रा है पड़े रहना, सोचना, करेंगे करेंगे बाद में करेंगे। इसको दीर्घ सूत्रता भी कहते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसे सोचते हैं ऐसा काम करेंगे करेंगे करेंगे, फिर कहता है आज बीत गया, अब कल करेंगे, कल देखेंगे। इसको तंद्रा। तो काम को देरी से करना, बिल्कुल न करना, इसको तंद्रा कहते हैं। अतंद्रिता, तंद्रा शून्य होकर के अदिति जी व्रत करने लगे। जिस प्रकार कोई महायोगी बहुत तत्परता से साधना में जुट जाए, उस तरह से अदिति जी साधना में जुट गए। बहुत महत्व की बात है, किसी भी साधना में पहले तंद्रा नहीं होनी चाहिए। आज के युग में तो आप देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति साधना करने चलता है तो थोड़े ही समय में उसे तंद्रा आने लगती है। माला जप रहा है, बैठा है, तब तक तंद्रा आने लगती है। पहली साधना की सीढ़ी है, पहला प्लेटफार्म है, तो बिल्कुल सावधान होकर के समय पर कोई तंद्रा न हो, निद्रा न हो, और जिस काम को जितने समय में पूरा कर लेना है उस स्पीड से उतने समय में कर लेना है। इसको अतंद्रिता कहते हैं। बहुत फास्ट काम करना वो भी एक तंद्रा है। जो काम जैसे है उसी समय पर करना चाहिए, उतना समय लगना चाहिए। तो वह अतंद्रिता होकर के व्रत करने लगी। व्रतम अनोतिष्ठत्। किस प्रकार व्रत कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी योग्यता बता रहे हैं कि बुद्धि सारथी सा, उसने अपनी बुद्धि को सारथी बनाया। आप सभी जानते हैं सारथी कहते हैं जो रथ का संचालन करता है, रथी के साथ रहता है, रथी की सहायता करता है, उसको सारथी कहते हैं। जैसे भगवान है
अर्जुन के सारथी। इस शरीर को रथ कहा गया है शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि, यह शरीर एक रथ है और इंद्रियां इसमें जो है 10, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये हैं घोड़े। और वो भी सज्जन घोड़ा नहीं है, दुष्ट अश्व है, इसमें दुष्ट अश्व लिखा है, दूषित घोड़े जो अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर खाने के लिए दौड़ते हैं, देखने के लिए दौड़ते हैं। एक जीव की तुलना उस योद्धा से की गई है शास्त्रों में, जो युद्ध भूमि में जा रहा है लड़ने के लिए। तो उसके घोड़े यदि काबू में हो, कंट्रोल में हो सारथी के, और सारथी रथी के कंट्रोल में हो, तो वह ठीक से पहुंचता है। और सारथी ऐसे स्थान पर रथ को रखता है जहां से प्रहार कर सके शत्रु पर और उसके प्रहार से बच सके। तो ऐसे सारथी को बहुत महत्व दिया जाता है। तो हम लोगों की इंद्रियां अश्व के समान है, घोड़े के समान। लेकिन दुष्ट अश्व शरीर रूपी रथ को खींच करके ले जाती। जब सिनेमा देखने की इच्छा हो गई तो सिनेमा भवन में पूरा रथ लेकर के चली जाए, केवल आंख एक घोड़ा खींच कर ले जाएगा, है ना। जब यदि इंद्रियों की इच्छा हो जाए कि ये खाना है तो बस होटल, ये करना है, ये देखना है, बस खींच करके ले जाती। तो अन्य लोगों की जो साधना नहीं कर रहे हैं, साधक नहीं है, उनके लिए तो कोई बात नहीं। जैसे कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है तो जहां भी घोड़ा ले जाए कोई बात नहीं। लेकिन जो युद्ध करना चाहता है और उसके घोड़े ले जाकर उसको खाई में पटक दें या युद्ध भूमि में न ले जाए, रथ को ही पलट दें, तो यह बहुत विनाशकारी बात है। तो सबसे पहले भगवत भजन में साधना करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि 15 छोड़ दें। और दूसरी बात है बुद्धि सारथी, बुद्धि को सारथी के रूप में, सहायक के रूप में रखें। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह जीव को सहायता करे। तो बुद्धि से बुद्धि सारथी, मन का बुद्धि को सारथी बना करके और मन को लगाम, जो प्रग्रह होता है घोड़ों को पकड़ने वाला। तो रथी तो युद्ध करेगा, सारथी घोड़ों को पकड़ता है। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करके और मन के लगाम से दुष्ट अश्वों को, दुष्ट इंद्रिय रूपी अश्वों, इन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया माता आदिति ने। अर्थात उसकी इंद्रियां कहीं नहीं जा सकती थी, भगवत विषय के अलावा आंख कहीं नहीं जा सकती थी, कान कहीं नहीं जा सकता था। तो इस तरह से साधना होती है। आंख, कान, हाथ, पैर कुछ भी हो, मन इधर उधर नहीं जा रहा। चिंतयन्ति एकया बुद्धिया, एका बुद्धि, अनन्य बुद्धि से, बुद्धि विखंडित नहीं हो रही थी। तो अनन्य बुद्धि से भगवान का चिंतन कर रहे थे। तो प्रश्न होगा कि इंद्रियां कैसे वश में कर ली? तो बुद्धि की सहायता से उसने इंद्रियों को वश में कर लिया। सारी इंद्रियां भगवान के भजन में लगी हुई थी। हाथ, पैर, आंख, कान या त्वक, जो भी इंद्रियां थी भगवान के भजन में लगी हुई थी। भगवान की पूजा करने में, कथा सुनने में, जप करने में, भगवान को स्नान कराने में, इस प्रकार उसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था। दुष्टास्वान क्यों कहा गया? क्या माता अदिति की इंद्रियां दूषित थी? दुष्ट का अर्थ दूषित, दोष से भरा हुआ। और इंद्रियों का दोष क्या है? भगवान को छोड़ करके विषयों में चले जाना, यही इंद्रियों का दोष है। और इसी कारण को दुष्ट कहते हैं, दूषित। तो माता अदिति के लिए यह बात नहीं है वास्तव में, लेकिन यह माना जाता है कि जीव की इंद्रियां अनादिकाल से विषयाभिमुखी होती है। भगवान में लगाने के लिए बहुत सत्संग करना पड़ता है, उपदेश सुनना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती है।
लेकिन विषयों में लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जन्म से ही विषयों की तरफ रूप रस गंध शब्द के प्रति इंद्रियां दौड़ जाती हैं। तो इसीलिए दुष्ट कहा गया, दूषित इंद्रियां। कोई करोड़ों करोड़ों में एक व्यक्ति भी नहीं होता होगा जन्म से ही उसका मन, उसकी इंद्रियां स्वाभाविक कृष्ण में आविष्ट हों, ऐसा नहीं देखा जाता। चाहे पिता की कृपा से, गुरु की कृपा से, माँ की कृपा से, या किसी सत्संग करने के कारण बच्चे की बुद्धि भगवान में लग जाती है। जन्म से ही बुद्धि लगी हो, ये बहुत विरल बात है। दुष्ट इंद्रियां हैं। तो माता अदिति ने इंद्रियों को वश में किया बुद्धि की सहायता से और मन द्वारा निग्रह का निग्रह करके, उनको पकड़ करके उन्हें वश में किया भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान को हृषिकेश कहा जाता है। इंद्रियों से ही उनका भजन होता है। तो इंद्रियां जब विषयाभिमुखी रहेंगी तो हम कैसे भजन कर पाएंगे? इसलिए सबसे पहला कार्य है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि उनको वश में करके भगवान में लगाना है। तो माता अदिति ने लगाया इस तरह से। मनस्त एकाग्रया बुद्धिया भगवत अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चचार पयोव्रतम। और मन को एकाग्र की गई बुद्धि द्वारा नियंत्रण में किए, और बुद्धि को वश में करके मन को अखिलात्मनि भगवती वासुदेवे समाधाय पयोव्रतम चचार। मन को लगाया भगवान में, समाधाय, सम आधाय, सम्यक आधाय, पूर्णतः मन भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। इसका अर्थ ये, बुद्धि भगवान में लगी थी, मन लगा था, सारी इंद्रियां लगी थी भगवान में। इस तरह से भगवान वश में होते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं। वास्तव में भगवान को प्राप्त करना कोई सुगम कार्य नहीं है इस जगत में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण से रतन धन, प्रभु कहे सनातन, कृष्ण से रतन धन अनेक जतने से मिला। कृष्ण रूपी रत्न बहुत जत्न करने पर मिलते हैं। अच्छा नहीं तो कहने के लिए कह दिया था हाँ केवल थोड़ा जप कर दो और बस मिल जाएंगे भगवान, नहीं, अनेक जत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग राज्य छोड़ करके वन में चले गए भगवान को पाने के लिए। सुखद साम्राज्य, भवन, सब कुछ त्याग कर वन में गए, तो हम निश्चिंत भगवान का स्मरण करेंगे, कथा सुनेंगे, और बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। ये तो केवल प्रोत्साहित करने के लिए कह दिया जाता है, हाँ जैसे तैसे भी करो बस भगवान मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। देखिए देव माता अदिति कितनी साधना कर रही है, इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, भगवान में रख करके, भगवान के चिंतन में समाधाय। ऊपर लिखा गया है महापुरुषम ईश्वरम चिंतयन्ति, चिंतन बुद्धि से होता है और समाधाय संकल्प विकल्प मन से होता है। तो बुद्धि से वो भगवान के बारे में सोच रहे थे कि बस यही जीवन का सार है, भगवान का चिंतन करना, भजन करना, और संकल्प विकल्प केवल भगवान के रूप गुण लीला आदि का हो रहा था और कुछ नहीं होता। इस तरह से वो रात दिन साधना में लग गई, भगवान में मन को रख दी। कथम भूते भगवती, तो उत्तर देते हैं अखिलात्मनि वासुदेवे भगवती, सप्तमी विभक्ति में है, भगवान में, अखिलात्मा में, वासुदेव में, उसने अपने मन को रख दिया, सम आधाय, पूरा पूरा लगा दिया मन को। किसकी सहायता से? एकाग्रया बुद्धिया, बुद्धि एकाग्र थी, बुद्धि ने नियंत्रण किया। जिस प्रकार रथी के वश में सारथी हो, सारथी के वश में और लगाम हो, और लगाम के अधीन सारे घोड़े हो, इस तरह से। तो रथी तो जीव है,
माता आरती ने अपनी बुद्धि को वश में किया, बुद्धि के द्वारा मन को वश में किया और मन को वश में करके भगवान में लगा दिया। समाधान, आधाय शब्द का अर्थ लगाना, रखना, और समाधाय का अर्थ सम्यक लगाना। इस तरह से पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान में लगाना। ये सीखने की बात है। भक्ति करते हैं, ठीक है, जप करना, पढ़ना, पूजा करना, लेकिन मन यदि भगवान में लगा हो तो बहुत ही आनंद आता है। भक्ति का स्वारस्य से बढ़ जाता है बहुत अधिक। मन लगाना आवश्यक है। तो माता आदित्य इस तरह मन लगाकर चिंतयंती, चिंतन करते हुए भगवान का, और पयोव्रतम चचार, वयोव्रत का आचरण करने लगे। इस प्रकार से जो सुंदर आचरण हुआ तो भगवान प्रकट हुए उसके सामने। इसमें ह शब्द दिया गया। ह शब्द का यहाँ अर्थ किया गया है, अरे स्त्री होकर के कैसे उसने अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान में लगा दिया, क्योंकि बड़े बड़े जोगी भी नहीं लगा पाते। यहाँ हर शब्द का अर्थ है भगवत कृपा से कुछ भी संभव है किसी के लिए। जो भगवान के प्रति बढ़ता है तो भगवान कोटि कोटि प्रकार से उस जीव की सहायता करते हैं। भगवान के भजन में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, जो करना चाहे कर सकता है। उपदेश तो कश्यप जी ने किया, लेकिन यह व्रत अदिति कर रही है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ह शब्द का यह तो तस्याः प्रादुर्भूतात भगवानादि पुरुषः, भगवान आदि पुरुषः, आदि पुरुषः भगवान, तस्याः प्रादुर्भूत, आदि पुरुष भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, व्रत से प्रसन्न होकर 13वें दिन प्रकट हुए। द्वादशी के दिन प्रकट हुए थे, लेकिन ये जो प्राकट्य है वो वामन द्वादशी नहीं है। अभी भगवान गर्भ में आएंगे, गर्भ से जब प्रकट होंगे तब द्वादशी, भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट हुए, वामन द्वादशी कहते हैं, जो इस साल 10 तारीख को पड़ रहा है आज। तस्या प्रादुर्भूत, प्रादुर्भाव कहते, प्रादुर का प्रकट हो गए, प्रादुर अभूत, तस्या उसके समक्षम, तस्या समक्षम, अदिते है समक्षम प्रादुर अभूत। कौन? भगवान आदि पुरुष, जो आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा आदि के भी पिता है, सबको जिन्होंने जन्म दिया है, इस विश्व के समस्त जीवों के वही जन्मदाता हैं, वे भगवान प्रकट हुए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने उसी समय बन गए, पहले से वे निराकार हैं और प्रकट हुए तो रूप धारण कर लिए, नहीं। आदि पुरुष शब्द दिया है, प्रथम पुरुष, वो पहला व्यक्तित्व है, पहला व्यक्ति है जिन्होंने सारे विश्व को बनाया है। भगवान का अपना स्वरूप है। ये प्रश्न किया गया, क्या स्वरूप था भगवान का? पीतवासः चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। पहला स्वरूप ये दिखाई पड़ रहा था कि भगवान पीताम्बर पहने, पीतवासा, वासा का अर्थ है वस्त्र, पीतवासा। भगवान का यह स्वभाव है कि अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र पहनते हैं। ऐसे भक्त लोग तो उनको जो भी पहना दे पहन लेते हैं दीति के रूप में, लेकिन वास्तव में वे पीत वस्त्र पहनते हैं। और लक्ष्मी जी नील साड़ी पहनती है, ये राधा रानी। राधा रानी को ये बहुत प्रिय है कि अपने प्रियतम के शरीर के रंग से मिलता हुआ साड़ी पहनते हैं। और कृष्ण नीला वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं। किसी भी स्वरूप में भगवान को अनंत कोटि स्वरूप में है, वे पीताम्बर पहनते। पीतवासा चतुर्बाहु, 4 भुजाएं भगवान के,
अन्य अलंकारों का यहाँ वर्णन नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि कहीं कहीं उपलक्षण से काम चलाया जाता है। शास्त्र की यह परिपाटी है। केवल यह कह दिया जाए कि भगवान के सिर पर मुकुट है, तो उसे इतना पूरा समझ लेना चाहिए कि अंगुलियों में अंगूठियां हैं, कंकड़ है, गले में कौस्तुभ मणि है, कमर में करधनी है, पैर में पायजेब है, नुपुर है, और सारे गहने। एक बात कहने से सारा समझ लिया जाता है, उसको उपलक्षण कहते हैं संस्कृत में। तो भगवान प्रकट हुए, सारे आभूषणों को धारण किए थे, चमचम चमक रहे थे। क्या उसका वाणी से वर्णन किया जा सकता है? केवल 3 वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। पीत वसन, 4 भुजा और भुजाओं में शंख चक्र गदा धारण किए। 3 भुजाओं का वर्णन कर, 3 भुजाओं में शंख चक्र और गदा। चौथे हाथ में जिसमें पद्म धारण करते हैं, भगवान इस समय पद्म धारण नहीं किए, हाथ में नहीं धारण नहीं लिए, क्योंकि एक हाथ से माता अदिति को आशीर्वाद देना है, खाली हाथ रखे। आचार्य जी कहते हैं कि भगवान कभी कभी देने के लिए अपना हाथ खाली रखते हैं, तो देने के बहुत शौकीन। शंख चक्र गदा, भगवान के शंख का नाम है सुदर्शन और चक्र का नाम है सुदर्शन, शंख का नाम है पांचजन्य और गदा का नाम है कौमोदकी और कमल का नाम है अम। ये नाम है चारों का, उसका व्यक्तिगत नाम रखा हुआ है। भगवान के धाम में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका नाम है, यहाँ तक कि भगवान के मणि का भी नाम है, उसका नाम है कौस्तुभ मणि, करधनी का भी नाम है, नुपुर का भी नाम है, बहुत सुंदर सुंदर नाम है। एक एक वस्तु का, एक पेड़ का भी अलग नाम है वैकुंठ। ऐसा नहीं केवल आम का पेड़ कह दीजिए और कुछ पता ही न लगे कौन पेड़ कौन झाड़, सबका अलग अलग नाम है, व्यक्तित्व है। तो भगवान शंख चक्र गदा धारण किए हैं, इसका क्या भाव है? इसका यह भाव है कि शंख चक्र और गदा तीनों युद्ध की सामग्रियां, ये अस्त्र। भगवान इनको लेकर प्रकट हुए हैं माता अदिति को आश्वासन देने के लिए, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, अगर इसके लिए युद्ध भी करना पड़े तो कर सकता हूं। युद्ध की सामग्री लेकर भगवान चलते हैं उन भक्तों के पास जो अपने शत्रुओं से तंग रहते हैं, भगवान का स्वभाव। और शंख चक्र गदा बहुत सुंदर लगते हैं, भयावह नहीं लगते, चमचम चमकता रहता। सुदर्शन चक्र तो भगवान के हाथ में बहुत स्पीड से नाचता रहता है, और ऐसा न समझिए कि भगवान की अंगुलियों में चल रहा है, अंगुली से वो टच नहीं करता है, रिमोट कंट्रोल से चलता रहता है। भगवान तो समस्त प्रकृति के मूल कारण है, चिन्मय है, उनकी दृष्टि से सारी सृष्टि होते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। एक चक्र को ऐसे घुमा देना कौन बड़ी बात है। हमने देखा था एक बार लीला हो रही थी वृंदावन में, तो एक लड़का चक्र लिया था हाथ में, कोई इधर उधर बैटरी बांधा था, बैटरी से तार निकला हुआ था और वही नचा रहा है, छिपा था। भगवान को बैटरी की जरूरत नहीं है, वो बैटरी के पाप है, वो सूर्य चंद्रमा इलेक्ट्रिसिटी सबके उद्गम स्थान है, उनके हाथ में चक्र नाचता रहा। शंख बहुत सुंदर लगता है, कौमुद की गदा जिसमें असुरों का रक्त भी कभी कभी लगा रहता है, और रक्त लगी हुई गदा बहुत ही सुंदर लगती है। भक्त लोग तंग होते हैं असुरों से, तो भगवान इन आयुधों को दिखाकर आश्वासन देते हैं। ऐसे प्रभु माता अदिति के सामने प्रकट हुए। तम नेत्र गोचरम वीक्ष सहसोत्थाय सादरम ननाम भूमिकाए न दंडवत प्रीति विह्वला। तम नेत्र गोचरम वीक्ष प्रीति विह्वला। भगवान को नेत्र गोचर देखकर
अपनी आंखों के सामने प्रकट देख करके माता आरती प्रेम में विह्वल हो गई। विह्वल, वलन का अर्थ होता है चाल, चलना, और विह्वलन का अर्थ है स्तंभित रह जाना, कुछ नहीं कर पाना, उसको विह्वल कर। अतिशय आनंद की बाढ़ में, प्रेम की बाढ़ में वो विह्वल हो गई और तुरंत ही उठ गई, बैठ करके भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा कर रहे थे, कुछ मंत्र जप रही थी, और तब तक भगवान प्रकट हुए। उस दिन की साध रखनी चाहिए मन में वास्तव में, जिस दिन भगवान हमारे सामने प्रकट हो। संतुष्ट नहीं रह जाना चाहिए केवल बीती को देख करके। ठीक है, देखना चाहिए, लेकिन उस दिन की अवश्य लालसा और प्रतीक्षा रखनी चाहिए जिस दिन भगवान से हम बात करेंगे, वे प्रकट होंगे अपने स्वरूप में, वे हमसे कुछ कहेंगे, हम उनसे कुछ कहेंगे। यहाँ पर माता अदिति और भगवान दोनों बात करेंगे। ये है साधन की सफलता। आगे बढ़ जाइए धीरे धीरे, आप लोग पीछे जगह होगा। ये साधन की सफलता यही है कि हम भगवान को फेस टू फेस देखें। माता अदिति की साधना सफल हुई, भगवान प्रकट हुए हैं। तो नेत्र गोचरम बहुत सुंदर शब्द है। नेत्र का विषय बने, मतलब सामने ही दिखाई दिए। नेत्र गोचर करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भगवान को पहले कर्ण गोचर करें और वाणी गोचर, वाणी का विषय बनाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कोई भक्त वाणी से और कान से भगवान को गोचरीभूत कर लेता है, निरंतर सुनता है और बोलता है, तो निश्चित ही एक दिन वह भगवान को देखता है। जिस समय बोलता है, सुनता है, उस समय तो भगवान मन में आविर्भूत होते ही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि भगवान हमारी साधना से प्रसन्न होकर कृपा करके और वे सामने प्रकट होते हैं। तो माता अदिति की साधना सफल हुई, भगवान प्रकट हुए। तो सहसा उत्थाय, भगवान को देखते ही सहसा अकस्मात उत्थाय, उठ गई, खड़ी हो गई। और एक बार तो खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद दंडवत भूमि कायन नाम, शरीर से उसने प्रणाम किया भगवान को, दंडवत, दंड की तरह। यहाँ दंडवत शब्द से तात्पर्य कुछ और है। जैसे आप डंडा को खड़ा करें और छोड़ दीजिए तो धड़ाम से गिर जाएगा पूरा पहले। तो माता अदिति ने प्रणाम किया तो कुछ गिरने जैसा हुई, सार्धोषक के कारण उसको शरीर में कंपी आ गई, वस्त सात्विक विकार आ गया, आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच और शरीर में कंपन हो गया। आगे वर्णन करते, और वह भगवान को साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। अगर थोड़ा भी हाथ सिकुड़ा रह गया तो दंडवत नहीं होगा, क्योंकि डंडा गिरता है तो ऐसा नहीं कुछ सिकुड़ जाए, उसका अंश संकुचित हो जाए, नहीं। डंडा गिरता है तो पूरा उसकी लंबाई में वो गिरता है। इस तरह होता है, इसको दंडवत प्रणाम करो। एक बार विनोबा जी कह रहे थे दंडवत प्रणाम के विषय में। विनोबा जी सर्वोदय के स्थापक हैं, उनका मैं प्रवचन सुना था, डायरेक्ट कह रहे थे कि देखो दो तरह से दंडवत किया जाता है, विनोद में कर रहे थे। एक तो पूरा डंडे की तरह गिर जाना, और नहीं तो डंडे की तरह खड़ा हो जाना है। तो कुछ लोग ऐसे ही दंडवत रह जाते हैं, लेकिन उसको प्रणाम नहीं कहेंगे। प्रणाम का अर्थ है झुकना, प्रणम, प्रकृष्ट रूप से नम होना, झुक जाना। तो वास्तव में जमीन पर लेट जाना यही प्रणाम है, जैसे खड़ा रहना है ये प्रणाम नहीं। लेकिन वो विनोद में कह रहे थे कुछ लोग नहीं करते हैं प्रणाम, ऐसा दंडवत करते हैं। तो माता अदिति ने दंडवत किया भगवान को, कायेन दंडवत, पूरा काया को, शरीर को
भगवान के चरणों के सामने गिरा दिया, लेट गई भूमि पर और फिर उठी। सोत्थाय बद्धांजलि वेदितुं स्थिता नोत्सेह आनंद जलाकुलेक्षणा बभूव तूष्णीं पुलकाकृतिस्त बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिः तद्दर्शनात्योत्सव गात्र वे पथुः। माता अदिति पहले खड़ी हुई थी, एक बार बैठी थी तो खड़ी हो गई, फिर प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद फिर उठी। उत्थाय, सा उत्थाय, बद्धांजलि, हाथ जोड़ लिया, अंजलि बांध लिया, और ईदितुम, ईदितुम का अर्थ है कि भगवान का गुण गाने के लिए वो सोचने लगी, उनके विषय में कुछ बोलूं, भगवान की प्रार्थना करूं, वर्णन करूं, रूप का, करुणा का, बल का, ईश्वरताई का। सहज एक लालसा हुई कि इनके बारे में मैं कुछ बोलूं, लेकिन न उत्सेह, समर्थ नहीं रह सकी बोलने, बोल नहीं पाई, केवल स्थिता, स्थिता कार को बस खड़ी की खड़ी रह गई, हाथ जोड़ करके खड़ी की खड़ी रह गई। बोलना चाहती थी, नहीं बोल पाई। क्यों? उसके कई कारण दिए जा रहे हैं। एक तो बात थी कि आनंद जलाकुलेक्षणा, आनंद के जल से उसके नेत्र दोनों आकुल थे, आकुल का अर्थ व्याप्त, व्याप्त हो गए नेत्र, आंखों में अश्रु झरझर बह आए, निकल आए, आनंद के आंसू। अरे भगवान जिसके सामने प्रकट हुए हैं, बहुत दिनों से मनोरथ हो रहा था कि भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे, और वे प्रकट हुए हैं। तो इस कारण से भगवान को देख करके इतना आनंद हुआ कि वो आनंद ही आंसू के रूप में भर गया आंखों में। आनंद जल, दो तरह से आंसू निकलते हैं आंखों से, शोक के आंसू और आनंद के आंसू। तो शोक के आंसू गर्म होते हैं और आनंद के आंसू शीतल होते हैं। माता अदिति के आंखों में आंसू उमड़ आए और पुलका कुलाकृति, आकृति का तो देह, देह पुलक से आकुल हो गया, पुलक से व्याप्त हो गया, रोमांच हो गया पूरे शरीर में, शरीर में रोमांच हुआ है, रोए खड़े हो गए, रोए उत्थित हो गए और आंखों में जल है। और तब दर्शन अति उत्सव गात्र बेपथु, और भगवान के दर्शन के उत्सव में, आनंद में शरीर में कंपकपी होने लगे, कांपने लगे, नभी आनंद के कारण हुआ। यह अद्भुत दशा हुई माता अदिति की। इस कारण से ईदितुम न उत्सेह, केवल स्थिता और तूष्णीं बभूव, चुपचाप रह गए। कदाचित उस समय वीडियो कैमरा रहा होता और भगवान के साथ खड़ी हुई माता अदिति का चित्र लिया था, किस प्रकार आंखों में आंसू है और रोमांच तथा शरीर कांप रहा है प्रेम में। चाहती है बोलना, प्रभु का गुण गाना, लेकिन नहीं बोल। तूष्णीं बभूव, चुप हो गई। कुछ देर तक ये दशा रही प्रेम में, लेकिन प्रीत्या शनै गदगदया गिराधरी तुष्टावसादेव्यदिति कुरुद्वः उद्मीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। श्रील सुखदेव गोस्वामी गाते हुए कथा कह रहे हैं, ये छंद बड़े बड़े, लेकिन पहले तो कुछ नहीं बोल पाई, पर धीरे धीरे शनै हरि तुष्टाव, वो भगवान की स्तुति करने लगी, गुण गाने लगी। उस समय कैसी थी? उद्वीक्षति सा पिबती व चक्षुषा, भगवान को ऐसे देख रही थी देहूति अदिति, भगवान को ऐसे देख रही थी, लगता था कि आंख से वो पी जाएगी भगवान,
हो रही थी, लगता था कि भगवान एक रस है और आंखें जिह्वा जैसे उसको पी रही, अर्थात पलक नहीं गिर रही, एक टक श्री कृष्ण को देख रही। पीबती हुआ न तो देखती हुआ कह सकते, ऐसा नहीं कह सकता वो देख रहे थे, ऐसा लगता था कि पी रहे, आस्वादन कर रहे। भगवान परम सुंदर हैं, परम मधुर हैं वास्तव में। सबके जीवन में वो एक दिन आवे जिस दिन भगवान को हम देखें और ऐसा लगे कि हम पी रहे। इतनी आंखों में लालसा थे कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पीबती हुआ, मानो पी रही है, उद्रिक्षत, इस तरह से देख रही है। निर्निमेष नेत्रों से मां अदिति भगवान को देख रही थी और ऐसा लगता था कि आंखों से उनको पी रही है। हे कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, माता अदिति इस तरह से भगवान की स्तुति करने लगी, गदगदया गिरा। वो जब बोलना चालू की भगवान के विषय में, जैसा आगे आएगा, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, अच्युत इत्यादि, तो गला गदगद था, पूरा उच्चारण नहीं हो पाता था। इस तरह से गदगद वाणी से स्तुति कर रहे थे। किनकी स्तुति कर रहे थे, किनको देख रहे थे? रमापति, यज्ञपति, जगतपति। सुखदेव गोस्वामी माता अदिति के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वो सोच रहे थे यही रमा के पति, श्री भी जिनकी सेवा करती है, जो स्त्री के पति हैं, वही मेरे सामने प्रकट हुए। वो सोच रहे थे, जैसे जैसे वो विचार करती है वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। रमापति और यज्ञपति, यही भगवान यज्ञ के पालक हैं, यज्ञ का फल देते हैं। मैंने यज्ञ किया तो मेरे यज्ञ के कारण प्रकट हुए। यज्ञपति, समस्त यज्ञों के द्वारा इनकी आराधना की जाती है। और जगतपति, समस्त जीवों के भी पति यही, सर्वेश्वर है। माता अदिति के मन में भाव हो रहा था, ये सर्वेश्वर हैं, लक्ष्मीपति हैं, यज्ञपति हैं। भगवान को देख करके भगवान के बारे में कुछ विचार तो उठेगा ही, ये क्या है, कौन है, इस तरह से विचार उठ रहे थे। माता अदिति गदगद वाणी में गदगदया गिरा हरि की स्तुति कर रही है। यह भी भाव आ रहा है माता अदिति के मन में कि ये सब दुख हर लेते हैं अपने भक्तों का, सारा कष्ट हर लेते हैं। हरि शब्द आ रहा है, स्तुति कर रही है। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाचित तीर्थ पाद, तीर्थ श्रव श्रवण मंगल नाम धेय, आपन्न लोक बृजनोप समोदयाद्य, सम्नः कृधीश भगवन्न दीननाथ। इसमें भगवान को कई संबोधन कर रहे हैं। भगवान सारा दुख हर लेते हैं, सारा मनोरथ पूरा करते हैं। इस विषय में भगवान की योग्यता और क्षमता को प्रकाशित करने के लिए मां अदिति अनेक विशेषण दे रही है भगवान को। पहला शब्द निकला यज्ञेश। हे जगनेश, यज्ञेश, यज्ञेश का अर्थ है जो यज्ञ फल दाता। भगवान यज्ञ का फल देते हैं। यदि कोई यज्ञ करता है, भगवान की आराधना करता है, तो भगवान अवश्य फल देते हैं, वही फल दाता है। तो हमने जो यज्ञ किया, पयोव्रत किया, भगवान उसका वास्तव में फल दिए, प्रकट हो गए। क्या भाव है। और यज्ञ पुरुष, यज्ञ के वास्तविक इष्ट, यज्ञ किया जाता है आपके लिए, तो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ भोक्ता। पहले यज्ञेश का अर्थ है यज्ञ फलदाता, और यज्ञ पुरुष का अर्थ है यज्ञ के द्वारा आराध्य, यज्ञों के भोक्ता। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो हे यज्ञेश, हे यज्ञ का फल देने वाले, और हे यज्ञों के द्वारा पूजित होने वाले, आपको मैं प्रणाम कर रही हूं। सब समय प्रणाम दिया जाएगा, बाद में प्रणाम शब्द आया।
हे तीर्थपाद, जिनके चरण में पैर में तीर्थ रहते हैं वे हैं तीर्थपाद। गंगा जी आपके चरणों से निकलेंगी। ये भविष्य में होने वाली लीला अभी मुख से स्फुरित हो रही है। जितने भी जगत में तीर्थ हैं सबसे बढ़कर तीर्थ हैं गंगा जी, और गंगा जी भगवान के पाद से निकली है, चरण से निकली, इसलिए भगवान को तीर्थपाद कहते थे। तीर्थपाद अतः जो व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण लेता है वो परम पावन हो जाता है, परम पवित्र बन जाता है। सबसे बड़ा तीर्थ करना है तो भगवान का भक्त बन जाना चाहिए, वह जीव पवित्र हो जाता है। जब पाद संप्रयास मुनय प्रश्नायना सद्य पुनंत उपस्पृष्ट स्वर्धुम ज्ञापन सेवय। तो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, आप परम पावन हैं, सारे तीर्थ आपके चरणों से निकलते हैं। और तीर्थ स्रव, आपकी कीर्ति, स्रवा आपका यश ही सबको पवित्र कर देता है। चरणों से निकलने वाला जल गंगा जी पवित्र करे, कौन बड़ी बात है। भगवान की कीर्ति जीवों को पवित्र कर देती है, और जुग जुग तक अनंत काल तक भगवान की कीर्ति इस जगत में रहेगी। इसका श्रवण कीर्तन करने से सारे जीव पवित्र होते रहते हैं। तीर्थ श्रव, श्रव का अर्थ जस, कीर्ति, आपका कीर्ति ही जीव को तारने वाली है। श्रवण मंगल नाम ध्येय, नाम ध्येय, आपका नाम सुनने पर मंगल होता है। और इस अवतार में भगवान के और भी नाम बढ़ेंगे कई, त्रिविक्रम, उपेंद्र, वामन, बहुत ही सुंदर सुंदर नाम अब बढ़ेंगे। वैसे अनादिकाल से भगवान के नाम हैं, लेकिन इंद्र का छोटा भाई बनने से उपेंद्र कहे जाएंगे, और त्रिविक्रम, 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापने के कारण त्रिविक्रम कहे जाएंगे, और छोटे रूप में अवतार लिए थे इसलिए वामन कहे जाएंगे। और भी इनके कई नाम होंगे, और इन नामों को सुनने से ही मंगल हो जाता है। श्रवण मंगल नाम ध्येय, सुनने मात्र से मंगल करता है नाम, फिर गाने पर क्यों नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण मंगल नाम ध्येय, जीव के मंगल करने वाले जितने भी साधन शास्त्र में बताए गए उनमें सबसे ऊंचा साधन है नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो माता अदिति के मुख से यह सिद्धांत प्रकट हो रहा है। आपन्न लोक वृजनोप समोदय आद्य, आपन्न अर्थ शरणागत, शरणागत जीवों के दुख का नाश करने के लिए आपका अवतार होता है। उदय, उदय का अर्थ अवतार। आपन्न लोक वृजन उपशम उदय, जितने भी शरणागत भक्त हैं, भगवान के शरण में हैं, उनके ऊपर कोई दुख आता है, वृजिन शोक होता है, तो भगवान उसका निवारण करते हैं। परित्राणाय साधुना, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो आप हमारा भी दुख दूर करेंगे, ये भाव है। लेकिन माता अदिति ने खोल करके नहीं कहा। भगवान को देखकर इतना आनंद हुआ, इतना सुख हुआ कि माता अदिति ने सोचा कि अरे मैं जो मन में विचार है उसको नहीं कहूंगा। ये तुच्छ बात है कि मैं यह कहूं कि हमारे पुत्रों को राज्य दे दीजिए, हमारे शत्रुओं का वध कर दीजिए, यह बात तो कहने में हिचक गई, नहीं कहते। परंतु भगवान तो हृदय की बात जानते हैं, तो वे स्वयं ही चर्चा करेंगे। आद्य, माता अदिति कह रहे कि आप आद्य हैं, या आप सबके जन्मदाता हैं। भगवान 6 ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हैं। दीननाथ, आप दीनों के नाथ हैं, जो असहाय हैं इस संसार में, और यदि आपको नाथ के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप उनकी रक्षा करते हैं। तो न शम कृधि स, मुझे भी शांति दीजिए, सुख दीजिए। किस बात में आपको सुख है ये नहीं बताइए, इतना ही कहीं हमको भी सुख दीजिए। आप सुख देने के लिए अवतार लेते हैं, आप सुखमय हैं, आनंदमय हैं। तो न समकृधि ईश, हे ईश हमें
सम दीजिए, सुख दीजिए। देखिए कितना संबोधन कर रही है। गिनिए, यज्ञेश एक, यज्ञ पुरुष दो, अच्युत, अच्युत मैं छोड़ दिया, इसकी व्याख्या नहीं किया। आपकी कृपा से आपके भक्त कभी भी च्युत नहीं होते हैं। तीन अच्युत, तीर्थपाद चार, तीर्थश्रवण पांच, श्रवण मंगल नाम दे छह, आपन्न लोक वृजनोप समोदय सात, आद्य आठ, ईश नौ, भगवान 10, दीननाथ 11। एक एक शब्द हैं, लेकिन एक एक शब्दों की बहुत व्याख्या की जा सकती है। भगवान के गुण दिए जा रहे हैं, ये है योग्यता। किसी सामान्य आदमी के गुणों का वर्णन कभी कभी लोग करने लगते हैं और भारी भारी पुस्तकें लिखी जाती हैं और बड़ी बड़ी सभा करके अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। हमने देखा है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और कैसे कितना अभिनंदन पत्र छापा जाता है। धारावाहिक प्रस्तुति करते हैं, आप इतने बड़े हैं, आप ये कार्य किए हैं, ये काम किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं। लेकिन भगवान की तुलना में तो ये सब मच्छर जैसे भी नहीं है, कुछ नहीं। भगवान में तो अनंत गुण है, अनंत सामर्थ्य है और अनादिकाल से वे ईश्वर हैं, अनंत काल तक रहेंगे। जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान का गुण गावे। बहुत बहुत गुण हैं भगवान के। यहाँ तो केवल एक थोड़ा सा लिस्ट प्रस्तुत किया जा रहा है, इसकी व्याख्या छोड़ दी गई है भक्तों पर। वे इसको समझें, यज्ञ का क्या अर्थ हुआ, किस तरह से भगवान यज्ञ फल दाता है या यज्ञ भोगता है, तीर्थपाद है, ये है वो। आगे वे स्तुति करते हैं, विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वैरम गृहीत पुरुषाक्ति गुणाय भूम्ने स्वस्थाय सस्वदुपबृंहित पूर्ण बोध व्यापादिपात्म तम से हरये नमस्ते। सबसे बड़ा सुख इस संसार में है भगवान का गुण गाने में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। सुख जब मिलने लगे गुण गाने में, तब समझिए कि अब कुछ कुछ ठीक साधना कर रहे हैं। माता अदिति को बहुत आनंद मिल रहा है कहने में, विश्वाय, आप विश्व स्वरूप हैं, अर्थात इस विश्व के उपादान कारण आप हैं, आपकी शक्ति से विश्व बना है। विश्व में क्या क्या है? मुख्य रूप से मिट्टी, जल और अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 वस्तुएं हैं। लेकिन प्रश्न होगा कि ये वस्तुएं आई कहां से? तो भगवान से निकले, इसलिए भगवान को विश्व कहा जाता है। उनकी शक्ति ही इन पंचभूतों के रूप में परिणत हुई है। बारंबार श्रीमद् भागवत में भगवान को विश्व रूप या विश्व इस तरह से कहा गया है सर्वत्र। तो शक्ति में और शक्तिमान में भेद नहीं है। जिस व्यक्ति से वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए कह दिया जाता है कि वह व्यक्ति ही वस्तुओं के रूप में है। ये वस्तुएं व्यक्ति नहीं है, ये कहने में अंतर होता है। अगर यह कहा जाए कि शाहजहां ताजमहल बन गया तो ठीक है, लेकिन ताजमहल शाहजहां है, ये ठीक नहीं है। ये कहा जाएगा। अगर यह कहा जाए कि भगवान ही विश्व के रूप में है तो ठीक है, लेकिन विश्व ही भगवान है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि विश्व से भगवान नहीं निकले हैं, भगवान से विश्व निकला है। अगर यह कहिए कि पुत्र जो है, ये कहा जा सकता है कि पिता ही पुत्र के रूप में है, लेकिन पुत्र ही पिता के रूप में, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पुत्र है पिता का एक्सपेंशन है, ये कहा जाता है। आप कहीं फार्म भरने जाइए तो लोग पूछते हैं पिता का नाम, मतलब किससे जन्मे है, लेकिन पिता से जरूरी नहीं पूछा जाए कि पुत्र का नाम भरो, कितने जन्मे हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। किससे जन्म हुआ है ये जानकारी जरूरी है। तो केवल इस जन्म की बात हम लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में पूरा विश्व कहाँ से जन्मा है इसकी जानकारी किसी को नहीं। इसमें माम को वेद न कष्ट,
भगवान स्वयं कहते हैं कि हमको लोग नहीं जानते। तो विश्व उत्पन्न हुआ है भगवान से, इसलिए भगवान ही विश्व के रूप में है एक प्रकार से, विश्वाय। और विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वयं गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भूमि। विश्व भवन, विश्व स्थिति और विश्व संयम के लिए आप अपनी शक्ति के माया के तीनों गुणों को स्वीकार किए, अर्थात गुणावतार ग्रहण किए। भवन का अर्थ है भू से होना, विश्व की उत्पत्ति, इसको भवन कहते हैं। विश्व भवन और विश्व स्थिति, इसको पालन पोषण करना, इसको मेंटेन करना। आजकल आप लोग देख रहे हैं मेंटेन करना कितना कठिन काम हो गया है। अरे और जीवों को खिलाना पिलाना वो तो अलग की बात है। आप कोई घर बना लीजिए तो उसके लिए मेंटेनेंस लेते हैं। अपना घर है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन बस कुछ नहीं, केवल घर खड़ा है फिर भी मेंटेनेंस है ना, देना पड़ता। रचना तो भगवान किए ही, कितना उपकरण लगा, इसमें कौन कौन चीजें लगी, कैसे कैसे बना विश्व, वो वही किए हैं, लेकिन इसको मेंटेन भी वही कर रहे हैं। सबको कपड़ा देना, भोजन देना, जमीन देना और सब कुछ, जो कुछ जीवन की आवश्यकता है सब तो भूमि से उत्पन्न हो रही है, तो भगवान ने मेंटेन कर रहे हैं, इसको स्थिति कर रहे हैं। और संयम बना करके, ऐसा नहीं है कि भगवान कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए है स्वतंत्र, सारा कंट्रोल में, संयम कहते हैं। इस समय तो कंट्रोल में है ही जगत, लेकिन एक दिन पूरा पूरा नष्ट कर देते हैं, कुछ भी नहीं रहता है, प्रलय हो जाता है। तो इस विश्व की सृष्टि करने के लिए और इसको चलाने के लिए और इसका संयम करने के लिए आप गृहीत पुरुष शक्ति गुणाया, जो पुरुष शक्ति है, माया शक्ति है, उसके गुणों को, सत्व रज और तम को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। क्या फोर्स कोई करता है? नहीं, स्वयं अपनी इच्छा। भगवान की इच्छा होती है कि अब सृष्टि हो, बनाऊं, बना देते हैं, मेंटेन करूं इतना दिन, इसके बाद बिगाड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं। स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं है। इस संसार में देवता और मनुष्य सभी बाध्य हैं काम करने के लिए, ऑफिस अटेंड करने के लिए बाध्य हैं। बड़े बड़े पूंजीपति ऐसा नहीं है कि अपने घर में ही रह जाएंगे, बाध्य होते हैं ऑफिस देखना, ये करना, वो करना, ये करना, है ना। एक साधारण कारखाना को मेंटेन करने में कितनी चिंता होती है। फिर बनाना, चलाना, लेकिन संहार नहीं करते। माता पिता बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते हैं। नहीं, भगवान जन्म देते हैं, पालते हैं, मारते भी वही है। भले उपाय जो कुछ करे मारने का, लेकिन मारते वही है। नियम बनाए हैं, मरने का नियम बनाए हैं, जीने का नियम बनाए हैं, जन्म लेने का नियम बनाए हैं। और स्वयं का अर्थ स्वतंत्र। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि यदि भगवान विश्व की सृष्टि करते, इतने जीवों का भोजन देना, कपड़ा देना और सब कुछ, मकान देना, आगे पीछे का सब कर्म फल देखना, व्यवस्था करना, तो भगवान तो चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है ना, भगवान को भी कभी कभी चिंता होती है। तो माँ आदित्य कह रहे नहीं, स्वस्थाय, आप इतना सृष्टि विस्तार करने के बाद भी स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल आनंद में रहते। भगवान कभी ऐसा नहीं कि व्याकुल हो गए और मार्केटिंग के लिए चलना चाहिए, ये काम करें, वो काम करें, ऐसे करें, वैसे करें। भगवान की बांसुरी अपने लोक में बजती रहती है, उनको कोई गम नहीं है। या वो शेष सज्जा पर सोए रहते हैं, स्वस्थ हमेशा। इस संसार में कोई स्वस्थ नहीं रहता है, देवता भी नहीं रहता। स्वस्थ का अर्थ है अपने में स्थित रहना, स्वस्मिन स्थित स्वस्थ, जो अपने में रहे, चिंता ग्लानि शोक में न रहे, उसको स्वस्थ कहते हैं। संपूर्ण विश्व अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करके भगवान इसको मेंटेन करते हैं, चलाते हैं, संहार करते हैं, फिर भी स्वस्थ आनंद। कभी कोई चिंता में नहीं पाएगा भगवान को किसी भी लीला में देखिए, भगवान घबराते नहीं, बिल्कुल ठीक।
केवल एक बार उन्होंने लीला किया कि क्रोध में दिख पड़ गए थे, क्रोधी नहीं थे, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए। उसमें लगता था भगवान चिंता में हो गए हैं, ये हो गए हो गए, लेकिन क्रोध में हुए तो सब मार काट करके नख से इधर उधर सारा ठीक कर। तो भगवान चिंता में नहीं है। भगवान में और जीव में कितना अंतर है देखना चाहिए। कभी कभी मनुष्यों को लोग भगवान कह देते हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। और मनुष्य का फोटो देखिए तो चिंता क्या मर रहे हो, ईश्वर हो ना, भगवान हो और एक साधारण दुकान चलाने में, ऑफिस चलाने में मर रहे, ऐसे रहे। और भगवान को देखिए जब भी प्रकट होते हैं बिल्कुल प्रसन्न, या उनके घर में कोई जाए वैकुंठ में बिल्कुल प्रसन्न। जब भृगु जी तक परीक्षा लेने गए, भगवान के छाती में लात मारे, भगवान उठकर उनका पैर सहलाने लगे। भगवान को कोई उद्योग नहीं हुआ कि अरे कौन आफत आ गई, कौन मारने लगा। आप यहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति को जाइए और लात मारिए तो क्या करेगा वो? तो यदि शरीर में शक्ति होगी तो उसी समय वो भी लात चलाएगा, हाथ चलाएगा, नहीं तो फोन करेगा, पुलिस को बुलाएगा, ये करेगा वो करेगा, सिक्योरिटी दौड़ो दौड़ो, ये हो गया वो हो गया। लेकिन भगवान तो कोई नहीं घबराए। तो नहीं सोचो मैं तो इतना बड़ा हूं और आकर के साधारण ब्राह्मण मुझको लात मार रहा है, कभी नहीं सोचे। इसको धैर्य कहते हैं। और वहीं केवल प्रणाम नहीं करने से शिव जी एकदम खौफ हो गए, एकदम क्रोध में हो गए और जान मारने के लिए चल दिए भृगु जी। ईश्वर इसको नहीं कहते हैं, थोड़ी सी बात से बस उद्वेग हो जाए, ये हो जाए। ब्रह्मा जी भी रंज हो गए थे। शिव जी तो मारने ही चल दिए, लेकिन पार्वती जी ने रोक लिया कि आपके भाई हैं, छोड़िए, मर्डर मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तब जाकर के त्रिशूल रखे। इतना केवल प्रणाम नहीं करने से आग बबूला हो गए। अरे भगवान तो वह है कि कुछ भी हो जाए जिसकी शांति कभी भंग नहीं हो जाए, आनंद ही आनंद। पूतना के वक्षस्थल पर थे लेकिन हंस रहे, बहुत जोर लगा कर चिंता में मारे पुतने को, हंस रहे थे। गोपियां जाकर के पुतने के देह पर दौड़ करके कृष्ण को लाई, वे लोग उनकी रक्षा के लिए क्या क्या कर रहे थे, फिर वो तो हंस रहे थे। भगवान ऐसे उनको स्वस्थ कहा गया। इतना बड़ा विश्व व्यापार स्थापित करके और भगवान बिल्कुल स्वस्थ अपने स्वरूप में। स्वस्थाय सस्वत उपगृहित पूर्व बोध व्यापादितात्म तम से हरे नमस्ते। क्यों स्वस्थ है कि सस्वत नित्य ही भगवान की चित शक्ति, भगवान का ज्ञान बना रहता है, नित्य बना रहता है। कभी भगवान का ज्ञान घटने वाला है न धन घटने वाला है, जैसे हैं वैसे सदा रहते हैं। और उस सत्य के प्रभाव से, उस चित शक्ति के स्वरूप शक्ति के प्रभाव से, व्यापादित आत्मतम से भगवान पर माया का असर नहीं हो पाता है। माया बहुत दूर रहती है, बल्कि ऐसे प्रभु का जो स्मरण करते हैं उन पर भी माया का प्रभाव नहीं रहता। और भगवान का स्मरण करने वाले के मन में माया का प्रभाव नहीं आता है, राग द्वेष या चिंता नहीं होती है। भगवान में कहां से होगी? ऐसे सर्व भक्त दुख हरता हरि को मैं प्रणाम कर रही हूं। इस प्रकार से माता अदिति भगवान के गुण गा रही है और अब बता रही हैं कि आप जब प्रसन्न हो जाते हैं तो जीव को कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और फिर शत्रु पर विजय दे देना, ये तो कहना ही क्या, ये तो बहुत सामान्य बात है आपके लिए। कुछ कुछ इनके शब्दों में झलक रहा है कि ये शत्रु विजय चाहती है, लेकिन स्पष्ट भगवान से नहीं कह रही। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या दे सकते हैं, एक श्लोक में कहती हैं, आयु परम बपुरभीष्ट मतुल्य लक्ष्मी जो भूरसा सकल योग गुणास्त्रिवर्ग ज्ञानम च केवलमनंत भवन्ति तुष्टा
त्वत्तो नृणाम किमु सपत्न गयादिराशि। त्वत्तः तुष्टात् हे नाथ, जिस भक्त पर, जिस व्यक्ति पर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपकी कृपा से उसे परम आयु प्राप्त हो सकती है। परम आयु का अर्थ ब्रह्मा जी के समान दीर्घ आयु। इस विश्व में सबसे अधिक दिन जीने वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। वो है 1 नील 54 खरब 40 अरब वर्ष। यह उनकी जीवन अवधि, इतने वर्ष तक जीवित रहे। जो परम आयु का है, द्विपराग तक जीवित रहते हैं। तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं किसी पर और वह भक्त यदि चाहे कि मैं इतना दिन जीवित रहूं तो भगवान इतनी लंबी आयु दे देते हैं। अधिक दिन जीने की भी लालसा हो तो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। और हम समझते हैं कि सबको ये लालसा होती है कि ज्यादा दिन जी जाए, है ना अधिक दिन जी जाए। तो भगवान की कृपा से जीव अधिक दिन जीवित रहता है। परम आयु, जीने की लालसा वास्तव में सब में रहती है। चाहे कोई कितना भी झूठ बोले कि नहीं मैं मरना चाहता हूं, लेकिन वो बात तो सही नहीं। कोई मरना नहीं चाहता, जीना सब चाहते हैं, अधिक से अधिक दिन जीना चाहते। तो यदि लंबी आयु चाहिए तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। मारना उनके हाथ में है और जिलाना उनके हाथ में है। एक ही शरीर में वो ब्रह्मा जी जैसा लंबी आयु दे सकते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि को मिली है या लोमस जी को। लोमस जी सबसे दीर्घजीवी है। एक बार लोमस जी कहीं सभा में आए हुए थे ऋषियों के, तो उनसे ऋषियों ने पूछा कि लोमस जी आप आश्रम क्यों नहीं बना लेते हैं? तो वो कहे कि अरे जिंदगी का क्या ठिकाना है। वो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा उम्र के हैं, लेकिन कहते हैं जिंदगी का क्या ठिकाना है, क्षण भर का जीवन है, इसलिए घर नहीं बांध रहा। तो उनके छाती पर कुछ रोए शीर्ण हुए थे, लोम शीर्ण हुए थे। लोम कहते हैं, जो रोआ होता है। लय और रम में भेद नहीं माना जाता है संस्कृत में, रोम कहिए चाहे लोम कहिए। तो लोमस या रोमस उनका नाम है। तो लोमम का थे रोम और स का थे शीर्ण। उनके छाती पर कुछ केस शीर्ण होकर गिर गए। तो कब एक रोआ गिरता है? जब एक ब्रह्मा जी बीतते तो एक रोआ झड़ता है लोमस। इतने दीर्घजीवी। ऐसे ऐसे दीर्घजीवी, ऐसा भगवान की कृपा से है, भगवान के भजन से होता है। एक ब्रह्मा जी हटते हैं अपने पद से तो एक रोमा गिरता। यही ब्रह्मा जी की गिनती होती है उनके छाती के केस रोम से। और ये बिल्कुल शास्त्र की बात है, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं कुटिया नहीं बनाऊंगा, जीवन क्षण भंगुर है। और हम लोग क्षण भर मच्छर की तरह जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन घर बांधते हैं, यह करते हैं, हमारा 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 ये तुम्हारा। लेकिन एक दिन घर से बाहर किया जाएगा। अपने ही बच्चे घर से बाहर करेंगे, दूसरे नहीं। जो घर में आता है उसमें यही कहता है क्या देरी है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। रानी वादिन की सुधि तीजे जा दिन ले चल हो। उस दिन की तो याद करनी चाहिए कि एक दिन हम चले जाएंगे, इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। जाना तो निश्चित है, और जाते समय कुछ भी ले नहीं जाएंगे, और ना तो बेटा को ईमेल नंबर देंगे, इस पर भेज देना कुछ सामान या खबर भेजना, कोई पता नहीं रहेगा। जीवित है तो इतना ममता है, इतना मोह है, वो ऐसी वैसी। तो लंबी आयु भगवान की कृपा से मिलती है, मिली है कई भक्तों को। और बपुः यौवन, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान से कोई भक्त चाहे कि हम सदा जवान रहें तो रहेगा,
कभी बुढ़ापा नहीं आ सकती। और अभीष्ट बपुर, अभीष्ट बपुर का अर्थ है कि सुंदर, बलवान, स्वस्थ देह और युवक, अथवा अभीष्ट वस्तुएं जो भी चाहे मिल सकती हैं। और अतुल्य लक्ष्मी, ऐसा धन भगवान दे सकते हैं जिसकी तुलना कहीं संसार में नहीं। अपार धन दे सकते हैं, अनुपम, जैसे ध्रुव महाराज को दिए। और देवभू, रसा, स्वर्ग की संपत्ति, रसातल पताल की संपत्तियां और इस पृथ्वी तल की संपत्ति, सकल योग गुणा, समस्त अष्ट सिद्धियां योग की, और परम ज्ञान जिसे मुक्ति मिलती है। हे अनंत, आप सब कुछ दे देते हैं, फिर मनुष्यों को अपने शत्रु पर विजय आप दे दे, ये कौन बड़ी बात। सपत्न जया विराश, आप सब कुछ दे सकते हैं। इस तरह से एक प्रकार से माता अदिति के मन का मनोरथ प्रकट हो रहा है शब्दों में। यही सब सिद्धांत हैं जो समाज में वास्तव में बताना चाहिए, तब लोग भगवान का भजन करेंगे। यदि वास्तव में बताया जाए कि भगवान का भजन करने से, कृष्ण की शरण लेने से आयु बढ़ जाती है, धन बहुत मिलता है और स्वर्ग की संपत्ति मिलती है, इस पताल की, पृथ्वी की, आदमी वोट में जीत सकता है और मिनिस्टर बन सकता है, बड़ा बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये बताया जाए तो लोग भजन जरूर करेंगे। लेकिन शुरू में ही हम लोग ये बताते हैं माया है, सब छोड़ो, ये करो, तो कहते हैं बस बस जाओ, हमको माया नहीं है। देखते हैं दूसरे लोग कैसे प्रचार करते हैं। कहते हैं यह व्यक्ति ही ओनली वे, क्राइस्ट इज द ओनली वे, आप शरण लीजिए, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्राइस्ट लव्स यू। और वे कहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा, आपको आरोग्य मिलेगा, धन मिलेगा, ये मिलेगा उनके आशीर्वाद। हम लोग प्रचार करते हैं तो कहते हैं भगवान के आशीर्वाद से सब छूट जाएगा आपका। नहीं, इसलिए लोग डर जाते हैं, तब ऐसे खतरनाक भगवान का क्यों भजन। पर वास्तविकता यह, आपकी कृपा से आप प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ देते हैं मनुष्यों को, और फिर शत्रु पर विजय, सपत्न पर विजय दे देना कौन बड़ी बात। इस तरह से माता अदिति ने स्तुति किया भगवान की। तब भगवान बोले, मां बोल चुकी, तो भगवान बोल रहे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अदित्यैवं स्तुतो राजन् भगवान पुष्करे क्षणः क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति होवाच भारत। भगवान पुष्करे क्षण, कमल नयन भगवान अदिति की यह बात सुनकर उससे इस प्रकार बोले। पुष्करेक्षण क्यों कहा जा रहा है? पुष्कर का अर्थ कमल और इच्छा का अर्थ आंख। भगवान का दर्शन करते हैं, उनको आंखों को देखते ही माता अदिति शीतल हो गई, सारी जलन चली गई। इसका ये भाव, जब भक्त भगवान के आंखों को देखता है तो उसकी सारी जलन मिट जाती है उसी समय। भगवान इतना स्नेह से देखते हैं और इतनी सुंदर दृष्टि और स्नेह भरी दृष्टि होती है कि भक्त निहाल हो जाता है। माता अदिति बार बार भगवान के नेत्रों पर देख रही थी, इतने अद्भुत और स्नेह से युक्त नेत्र हैं। तो पुष्करेक्षण भगवान बोले। और सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ, यह क्यों सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि माता अदिति ने कुछ भी मांगा नहीं, भगवान से कहा नहीं डायरेक्ट, पर भगवान तो सर्वभूतानां क्षेत्रज्ञ, समस्त जीवों के अंतर्जामी हैं, हृदय में ही रहते हैं, और इच्छाएं अभिलाषाएं हृदय में उठती हैं। तो भगवान तो सब कुछ जान गए बिना कहे कि मां ये अदिति क्या चाहती है। भगवान जान गए इस बात को, अतः वे बड़े स्नेह से बोले। देवमा, श्री भगवान वाचा, भगवान अब बोल रहे हैं, देवमातः भवत्या में विज्ञातम चिरकांक्षितम। हे देव माता, यह संबोधन है। जो इंद्र जैसे देवता को जन्म दी है वह मां बहुत महान है। भगवान संबोधन कर रहे हैं,
देव माता, देवा नाम माता, माता देवताओं की मां, भवत्याः सपत्ने हृत श्रीणाम चारितानां स्वधामत पुत्राणाम चिरकांक्षितम में मया विज्ञातम। हे देव माता अदिति जी, अपने पुत्रों के विषय में आपकी जो चिरकाल से आकांक्षा है मैं विज्ञात, मुझे विज्ञात है, विशेषण ज्ञात हूं, मुझे पूरा पूरा पता है आपके हृदय में बहुत काल से क्या आकांक्षा है, क्या मनोरथ है, मुझे ज्ञात है। आप कहें या न कहें मुझे सब पता है कि क्या ज्ञात है, क्या इच्छा है। तो भगवान कहते हैं आपके लिए अपने प्रति कोई इच्छा नहीं है, लेकिन सपत्न हृत श्रीणाम स्थानम चारितानाम पुत्र, जो आपके पुत्र घर से भगा दिए गए हैं, उनका धाम छीन लिया गया है और उनका धन छीन लिया गया है, उन्हें जो परास्त कर दिया गया है, उन पुत्रों के विषय में जो आपकी चिरकांक्षितम बहुत काल से लालसा है वो मुझे ज्ञात है। तो माता अदिति तो चुपचाप थी। अब भगवान स्वयं कह रहे क्या इच्छा है, आपकी यही इच्छा है ना, तान विनिर्जित समरे दुर्मदान असुरर्षभान प्रतिलब्ध जय श्रीधि पुत्र इच्छा सुपाशितुम। तुम्हारी यही इच्छा है ना कि तुम्हारे पुत्र युद्ध में शत्रुओं को मार दें, जीत जाएं और राज्य पालें, श्री पालें और उन पुत्रों के साथ तुम बैठो, उन पुत्रों के बीच में रहो, जय प्राप्त किए हुए, स्वर्ग प्राप्त किए हुए और असुरों को युद्ध में मार देने वाले पुत्रों के बीच में तुम रहो। तुम्हारी यही इच्छा है ना। देखिए कितनी घोर इच्छा है अदिति की, फिर भी भगवान प्रसन्न है उसकी भक्ति से। इस तरह की इच्छा होना कि हमारे पुत्र स्वर्ग जीत लें और बाकी जो शत्रु हैं वो मार दिए जाए। दोनों इच्छा है, केवल यही इच्छा नहीं है अदिति की कि हमारे पुत्र स्वर्ग के सम्राट बन जाए। यह भी इच्छा है कि इस समय जो स्वर्ग दखल किए हैं वे सब मारे जाए। इतने दूषित हृदय से भी उसने भजन किया और फिर भी भगवान प्रकट हुए। जो थोड़ा सा भजन चालू कीजिए तो लोग कहते हैं ये क्या हरे कृष्ण कर रहे हो, मन कहाँ घूम रहा है। अरे मन कहीं घूमे, भजन तो किया ना। भगवान कह रहे हैं कि माता अदिति का मन ये आकांक्षा रखा था कि असुर सब मारे जाएं। ये तो आकांक्षा बहुत अच्छी आकांक्षा नहीं है, बहुत क्रोध से भरा हुआ मन है। पर ऐसी स्त्री ने भी भगवान को पाया और भगवान को क्या पाया, भगवान को पुत्र रूप में पाया। यही इच्छा केवल रहती कि हमारे पुत्र राजा बने और असुर हटा दिए जाएं, वो जीवित रहें, तब तो कुछ ठीक था। लेकिन वे सब मारे जाएं और विजय प्राप्त अपने पुत्रों के साथ में स्वर्ग में रहूं। आपकी यही इच्छा है ना। मैं जानता हूं इंद्र ज्येष्ठ स्वतन हतानाम युधिविद्विषाम स्त्रियों रुदंती राशा द्रष्टुमिच्छसि दुखिता। आप चाहती हो कि तुम्हारे इंद्र आदि पुत्रों के द्वारा सारे शत्रु मारे जाएं और उन शत्रुओं की स्त्रियां अपने अपने पतियों के लाश के पास आकर के रोवे, यही चाहती हो ना। उन स्त्रियों को रोती हुई देखना चाहती हो ना। बहुत ये नीच बात है वास्तव में, लेकिन भगवान से क्या छिपा है। भगवान सब हृदय की बात जानते हैं। हम लोग भी जो शुद्ध भक्ति का नाटक करते हैं, कृष्ण को सब मालूम है, वो यहीं पर है कि क्या क्या लालसा है। यहां तक होता है कि कभी कोई कुछ दक्षिणा देने लगे तो कहते नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ तो इच्छा भभक रही है कि और मिले। तो कृष्ण जानते हैं, कृष्ण सब जानते हैं।
ऐसी इच्छा है कि वे शत्रु मारे जाएं, किसके द्वारा? इंद्र ज्येष्ठ स्वतनय, इंद्र ज्येष्ठ जैसा कई पुत्र, इंद्र जिनमें प्रधान है उन पुत्रों के द्वारा शत्रु मारे जाए और उनकी स्त्रियां रोवे, उनको रोती हुई तुम देखना चाहती हो। इतना सौतिया डाह है अदिति के हृदय में। मतलब दीति के पुत्र या दीति की संतान मारे जाएं तो दीति रोवे या उनकी स्त्रियां रोवे, सब रोवे, इसको आप देखना चाहती हो। भगवान तो हृदय में सब पढ़ करके कह रहे थे। पहले सुखदेव गोस्वामी ने नहीं कहा था, लेकिन भगवान तो सब देख कर बोल रहे हैं कि ऐसा तुम चाहती हो। इस तरह से पोल खोल रहे हैं भगवान। आत्मजान सुसमृद्धं स्वम प्रत्याहृत जसः स्त्रियः नाक पृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। और यह भी चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र सब समृद्धि प्राप्त कर लें, जस और लोक सब प्राप्त कर लें, और नाक पृष्ठम अधिष्ठाय स्वर्ग में रह करके खूब सुख भोगे, विहार करे, यही चाहते हो ना? ये मुझे सब पता है। लेकिन माता आदिति को इसके लिए कोई शोक नहीं हुआ कि भगवान हमारे मन के भाव को जानते हैं। अरे उनसे क्या लज्जा करनी है जो सब कुछ जानता है ना? एक कहावत है हम लोग के यहाँ भोजपुरी में, मैं कहावत तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई स्त्री कहती है कि जो पति साथ ही रात दिन रहता है उससे क्या लज्जा है, वो क्या नहीं जानता है। तो इस तरह से भगवान क्या नहीं जानते हैं हम लोगों के। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन क्वश्चन, सब कुछ जानते हैं। अगर वे प्रभु कहें कि तुम्हारे हृदय में ये लालसा है या ये दूषित लालसा है, ऐसी भावना है, तो इसमें लज्जा की क्या बात है? जैसे नव धड़न बच्चा है और माँ के गोद में है तो उसको लज्जा क्या? माँ से क्या छिपा है? तो भगवान से क्या लज्जा? भगवान अगर कहें तो ये तो अच्छा है कि भगवान हमारे विषय में कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा, लेकिन भगवान ने कह दिया कि ये होगा नहीं। आपके पुत्र राजा बनेंगे लेकिन असुर एक भी मारे नहीं जाएंगे, वो इच्छा नहीं पूरी होगी। पुत्र राजा हो जाएंगे लेकिन असुर नहीं मारे जाएंगे, ये भगवान कहते हैं। प्रायोधुना ते सुरजोथनाथा अपारणीयायुतु देवी में मति है। हे देवी, पयोव्रत का पालन करके तुम बहुत चमक रही हो, दिव्य बन गई हो। जो चमक है उसको देवी कहते हैं या देव। देवता बहुत चमकते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है। तो पयोव्रत का पालन करने से तुम में बहुत तेज बढ़ गया है। लेकिन हे देवी, इस समय अधुना असुर जुत्थना था प्राय अपारणीय। इस समय असुर सेनापतियों को हराना मुश्किल, कठिन, उनको परास्त नहीं किया जा सकता, उनको अभिभूत नहीं किया जा सकता। इति में मति, मेरा निर्णय है। मैं देख रहा हूं कि इस समय उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जगते अनुकूले स्वर्ग विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। इस समय ब्राह्मण उनके अनुकूल है, समर्थ ब्राह्मण अथवा ईश्वर जिनके अनुकूल है वे ब्राह्मण उनकी रक्षा कर रहे हैं। दैत्यों, ब्राह्मणों के